नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब? क्या है अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। और ये जो बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और एग्रीकल्चर लाइफ में भी बहुत रोल प्ले करता है। हम पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का शेप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और बैक्टीरिया को किन्होंने डिस्कवर्ड किया था, पहले बैक्टीरिया को किन्होंने देखा था, ये हम देखेंगे इसमें। पहले तो देख लेते हैं कि अपना बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया सिंपल सा फंडा कि बैक्टीरिया, आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, तो इसमें देख रहे हैं एक डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपी सिंगल सेल। सिंपल सा फंडा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें एक ही सेल का रोल होता है, सिंगल सेल प्ले होती है, सिंगल सेल दैट लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। क्या है? न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन का बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। किस, अब बोलेंगे न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन का बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कैसे हो गया, तो इसमें क्या प्रोकैरियोटिक सेल रोल प्ले करती है। क्या होता है? द बिलोंग द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एक जो ग्रुप है उससे क्या क्या बिलोंग, उससे इसका नाता है, इसका रिश्ता है प्रोकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप सर्च करके देख लेना। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है, खुला न्यूक्लियस नहीं रहता, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है, उस चीज को ये क्या द बिलोंग ऑफ ग्रुप प्रोकैरियोटिक। इसके बाद देख लेते इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, सबसे पहले इसको देखा किसने था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको देखा था, क्या नाम था? बैक्टीरिया वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटनी ल्यूवेनहुक। कब देखा था? 1676 में उन्होंने देखा था। 1676 में देखा था। कब, किससे देखा था? सिंगल माइक्रोस्कोप से देखा था। सिंगल या सिंपल माइक्रोस्कोप से पहली बार इन्होंने देखा था 1676 में। कोई ज्यादा हेवी वाला माइक्रोस्कोप नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के शेप क्या क्या होते हैं, ये सब देख लेते हैं। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के शेप कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया कितने टाइप में डिवाइड होता है, इस अपन देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सब अपन देख लेते हैं इस टॉपिक में कि बैक्टीरिया कितने टाइप में डिवाइड होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया अपन देखेंगे तो शेप के हिसाब से भी देखेंगे बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। इसके अलावा अपन देखेंगे बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के होते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया शेप कैसा होता है, कोई आड़ा होता है, टेढ़ा होता है, ये सब अपन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट में अपना कोकस। कोकस का शेप कैसा होता है? कोकस जो का शेप होता है अपना स्पाइरल शेप होता है। स्पाइरल शेप कैसे? एकदम गोलाकार, गोल जैसा, मतलब बिल्कुल एकदम सिक्के जैसा एकदम गोलाकार शेप होता है इसका, ये बना हुआ है अपना गोलाकार। अब इसमें भी 4 टाइप के होते हैं, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये 4 टाइप के होते हैं इसमें भी, जो गोल जैसे एकदम गोले 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 जैसे बने रहते हैं। ये है, ये हो गया, ये जैसे डिप्लोकोकाई हो गया, इसको अपन माइक्रोकोकाई भी बोले, मैक्रोकोकाई बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकाई, ऐसे अलग अलग रहते हैं। सेकंड जो अपना है बैसिलस। ये क्या? बैसिलस बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? इसमें बताया कि रोड शेप का होता है। अपने जो ट्यूबलाइट होती है ना, एकदम रोड शेप की, ऐसा होता है अपना क्या, बेसिलाई होता है, रोड शेप का होता है। कैसा होता है? ये ऐसा बेसिलाई, ये होता है अपना बेसिलाई का शेप, एकदम रोड शेप का होता है। थर्ड में जो अपना होता है स्पाइरल, स्पाइरलम। स्पाइरलम का शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है। अब स्पाइरल शेप कैसे हो गया? स्पाइरल शेप सब ये ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, देखो ये बन गए ना, एकदम चेन जैसे बन जाता है, ये चेन जैसे बन जाता है स्पाइरल शेप का, ये बन जाता है अपना क्या, स्पाइरल, स्पाइरलम। फोर्थ में होता है विब्रियो। विब्रियो जो होता है अपना कोमा शेप का होता है, एकदम कोमा शेप का, जैसे कि ये तो क्या कि ये थोड़ा गलत बन गया है। विब्रियो जो होता है अपना कोमा शेप का होता है, ये कोमा लगा दिया अपनों ने, ये कोमा लगा दिया, ये कोमा शेप का होता है अपना विब्रियो, कोमा शेप का होता है। अब देख लेते हैं अपन के फेस कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया में, कितने टाइप के फेस होते हैं। फेस जो होता है बैक्टीरिया में अपने, इसको हटा देते हैं अपन, फेस, फेस ऑफ बैक्टीरिया, फेस ऑफ बैक्टीरिया। 4 टाइप के फेस होते हैं, 4 टाइप, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। 4 टाइप के फेस होते हैं। फर्स्ट में होता है लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस, फेस ऑफ डिक्लाइन। ये 4 तरह के फेस होते हैं, लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और फेस ऑफ डिक्लाइन। ये 4 तरह के फेस होते हैं अपने बैक्टीरिया में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को एक एक बैक्टीरिया को ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अदर जो माइक्रोबैक्टीरियम हो गया, ये सारे जो बैक्टीरिया है इनको अपन अलग अलग
एक एक बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। अपन अभी देख रहे हैं बस इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया का शेप, साइज और इसके अलावा इसका रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया अपने लिए हार्मफुल है कि नहीं है, ये सारे अपन बैक्टीरिया अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। देख लेते हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, एक सेल में डिवाइड कैसे होता है, दूसरे से एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड कैसे होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया जो रहता है अपना, वो चलता कैसे है, इधर से उधर जाता कैसे है, ये अपन देखते हैं इसके अंदर कि बैक्टीरिया करता क्या है और कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, अपन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना आता है इसमें कि सेल वॉल। देखा होगा आपने, ये जो बैक्टीरिया है अपना, इधर ये जो बैक्टीरिया मेरे को बनाना नहीं आता है, ये बैक्टीरिया है अपना, और ये अंदर जो अपना डीएनए हो गया, ये अपना बैक्टीरिया है। ये जो ऊपर है इसमें क्या बता रहा है कि सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल का काम क्या करता है, सेल वॉल का काम है, इसका काम है अपना प्रोटेक्शन का काम है। क्या? प्रोटेक्ट करने का काम है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा एंड गिव शेप, बैक्टीरिया को शेप देने का काम करता है। प्रोटेक्शन एंड गिव शेप का काम होता है सेल वॉल का। सेकेंड जो अपना रहता है इसमें सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब अपन देख सकते हैं कि अपने जो खाना रहता है, खाने को इधर से उधर ले जाने का काम करता है क्या? सेल मेम्ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा थर्ड जो अपना था साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है अपना, ये क्या है? कंटेंट एंजाइम एंड राइबोसोम। अपने जो एंजाइम रहते हैं और राइबोसोम जो रहता है, उनको कंटेंट मतलब क्या बोलते हैं अपन, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम और एंजाइम। इसके बाद न्यूक्लियोइड, नॉट मतलब न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड में क्या है? रीजन कंटेनिंग डीएनए, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है सुपरफिशियली, वो अंदर कुछ सेल में रहता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक का एक ग्रुप है, इस वजह से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके अलावा फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या काम है? फॉर मूवमेंट। फ्लैजिला का काम है मूवमेंट करना, मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने का काम है। फ्लैजिला का जो शेप होता है वो एक सिलेंडर लाइक शेप होता है, सिलेंडर लाइक शेप होता है। जैसे कि ये जो बैक्टीरिया अपना इधर इधर ये ऐसे 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 फ्लैजिला रहेंगे, तो क्या इसको आगे धक्का देने का काम करेगा क्या? फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। पिलाई और फिम्ब्रियो, पिलाई और फिम्ब्रियो का काम क्या होता है अपन देख लेते हैं। हेल्प इन अटैचमेंट एंड जीन ट्रांसफर। बैक्टीरिया के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जीन ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? अपना पिलाई और फिम्ब्रियो का काम होता है, जीन ट्रांसफर का काम होता है। अब देख लेते हैं अपन क्या जो अपना बैक्टीरिया होता है इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, असेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन से होता है, असेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन से होता है। अब बाइनरी फ्यूजन कैसे हुआ कि जो अपनी ये जो सेल है, ये जो बैक्टीरिया सेल है, ये टूट के, इसका बाइनरी फ्यूजन हुआ, ये टूट के दो बन जाएगी, जैसे कि ये दो बन गई। अब दो से फिर अपन इधर और बन जाएगी, ये चार बन जाएगी, तो डॉटर सेल बन जाएगी दो से, और डॉटर सेल बन जाएगी बैक्टीरिया की। बाइनरी फ्यूजन, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन होता है, असेक्सुअली होता है, ये अपन इसमें देखते हैं। अब देख लेते हैं अपन बैक्टीरिया जो हेल्प होते हैं, हेल्प जो पॉइंट होते हैं वो अपन देख लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैक्टीरिया के हेल्प क्या क्या। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, बैक्टीरिया अपना खाना कैसे खाते हैं, खुद बनाते हैं कि दूसरों मतलब कि दूसरे घर में जाके खाते हैं, दूसरे की थाली में खाते हैं, ये काम करते हैं अपने बैक्टीरिया। अपन देखते हैं बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के देख लेते हैं। बैक्टीरिया शो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अलग अलग तरीके से खाना खाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरीके से खाना खाने का काम करते हैं। फर्स्ट में इसमें रहते हैं दो टाइप से रहते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो रहते हैं इसमें भी दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रोफिक में भी दो टाइप होते हैं अपने। मेक देयर ओवन फूड, मेक देयर ओवन फूड जो होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रोफिक जो रहता है फोटोट्रोफिक, ये क्या है? यूज सनलाइट,
सनलाइट मतलब जो अपने सनलाइट जो रहती है उससे खाना खाता है या उसके ऊपर रहता है यूज सनलाइट, वो बोलते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो वाला सीन है इसके अंदर। के बाद कीमोटोट्रॉफिक में क्या होता है, यूज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया द्वारा खाना खाने का काम करता है कौन, अपना कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके बाद हेटरोट्रॉफिक में क्या आ गया, हेटरोट्रॉफिक के अंदर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहना, इसका काम क्या है। हेटरोट्रॉफिक जो ये होता है अपना न्यूट्रिएंट्स, दो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, इससे क्या खाना खाने का काम करता है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहने का काम करता है। सिंपल सा फंडा और कुछ भी नहीं इसका। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, ये अपन देख लेते हैं, और यूजफुल बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपन फिर अपन डिटेल में देखते हैं अपने के यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, ये अपन देखते हैं। फर्स्ट में जो अपन देखते हैं कि यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से इंडस्ट्री एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में कहाँ कहाँ बैक्टीरिया यूज होते हैं, अपन ये देखते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया अपन जो देखते हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं, और इसके अलावा जो हार्मफुल रहते हैं वो कहाँ कहाँ कौन सी बीमारियों में यूज होते हैं, और बैक्टीरिया अपन देखते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया जो अपने होते हैं वो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एरिया में, जैसे कैसे यूज इन मेकिंग कर्ड, चीज, विनेगर, दूध दही का प्रोडक्शन, अपन ऐसा बोल सकते हैं इंडस्ट्री एरिया में दूध दही का प्रोडक्शन, इसमें हमारे बैक्टीरिया बहुत रोल प्ले करते हैं। लैक्टिक बैसिलस आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा लैक्टिक बैसिलस, वो वाला। सेकंड जो होता है इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे, जैसे नाइट्रोजन जो गैस हो गई अपनी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग। बहुत सारे एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इस वजह से इसको अपन राइजोबियम जो बैक्टीरिया रहता है, एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम हमने लिया है, राइजोबियम। थर्ड जो पॉइंट जो होता है अपना होता है इन मेडिसिन, मेडिसिन में कैसे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक टेबलेट बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, एंटीबायोटिक टेबलेट बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बैक्टीरिया रहता है उसका बहुत रोल रहता है अपनी लाइफ में। इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब देख लेते हैं अपन अपने आसपास का एरिया, एनवायरमेंट में वहां पे अपने जो यूजफुल बैक्टीरिया उनका रोल क्या क्या रहता है, हेल्प इन डिकम्पोजिशन, हेल्प इन डिकम्पोजिशन, किसी डिकम्पोजिशन अपन बोल सकते हैं कि गाय का गोबर हुआ, इनको सड़ाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है, एनवायरमेंट में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब देख लेते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया अपने कौन कौन से होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया जो अपन देख सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर जो अपने आता है डिजीज कॉज करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया जो टीबी को कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी हो गया जो बैक्टीरिया हो गया जो टाइफाइड को कॉज करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिस जो अपना जैसे विब्रियो हो गया, ये भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, इस वजह से हार्मफुल में आते हैं। बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, यूजफुल, हार्मफुल, ये सब हमने पढ़ा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज मैंने पहली बार बोला है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटर, थैंक यू।